नमस्कार। 33 जिले 33 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अपूर्वा। बजट क्रियान्वयन को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने शासन सचिवालय में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक के दौरान सीएम गहलोत ने बजट को जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करने के निर्देश दिए। बैठक में सीएस उषा शर्मा समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि हमारी योजनाएं धरातल पर उतर चुकी हैं। बजट 2023 की जो घोषणाएं हुई हैं उसे जल्द से जल्द धरातल पर उतारा जाएगा। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने हरदीप पुरी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि आप इनसे पूछिए कि 5 साल तक रिफाइनरी को डिले क्यों किया। जो 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, इनकी वजह से 70,000 करोड़ का हो गया। गहलोत ने कहा कि ये लोग सरकार बदलते ही काम बंद कर देते हैं। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे दौसा के बांदीकुई दौरे पर रहीं। इस दौरान राजे का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान राजे ने लोगों की समस्याएं सुनी। तो वहीं इंद्रजीत प्रभाकर, विशंभर जांगीर समेत कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने आज हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत कुन्हाड़ी क्षेत्र में पदयात्रा और स्थानीय लोगों से मुलाकात की। वार्ड नंबर 70 में पदयात्रा के दौरान भ्रमित हो रहे स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया कि उनके घरों को प्रशासन द्वारा नहीं तोड़ा जाएगा। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। इस दौरान मंत्री धारीवाल ने कहा कि भाजपा की ओर से यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि चंबल रिवर फ्रंट के आसपास के क्षेत्र बालापुरा में भाजपा के लोगों ने यह अफवाहें फैलाई थी, जिसे मंत्री धारीवाल ने लोगों के बीच स्पष्ट कर क्षेत्रवासियों को आश्वस्त किया। भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग हैं वो सब अफवाहें फैलाने में माहिर होते हैं। उन्होंने ये अफवाह फैला रखी है कि रिवर फ्रंट के पास में जो कुन्हाड़ी के मकान हैं वो क्या नाम सब टूटेंगे। एक मकान नहीं टूटेगा। दीवारें बन चुकी हैं। रिवर फ्रंट तो करीब 90% कंप्लीट हो चुका है। अब तो काम उधर का चल रहा है, इधर का कोई सवाल ही नहीं है। तो अफवाह फैलाने में माहिर हैं ये लोग, इस तरीके की अफवाह फैलाते हैं। हमने पूरी गली जो है वो गली में जाकर के एक मकान वालों को संतुष्ट किया है कि साहब अब मकान कोई नहीं टूटेगा, इनके अफवाहों में आने की जरूरत नहीं है। तो वहीं भीलवाड़ा के प्रभारी मंत्री महेश जोशी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासन में देश में अघोषित तानाशाही का राज है। अडानी की कंपनी में हजारों करोड़ रुपए लोगों के डूब गए हैं, लेकिन इस घटना पर न प्रधानमंत्री बोल रहे हैं और न कांग्रेस को संसद में बोलने दिया जा रहा है। ये सरकार ईडी के नाम पर लोगों को डराने धमकाने का काम कर रही है। भीलवाड़ा में पत्रकार वार्ता के दौरान महेश जोशी ने मांग की है कि अडानी समूह के डूबे हजारों करोड़ रुपए के मामले की जांच के लिए जेपीसी बनाई जाए। बढ़ते खबरों में आगे। नागौर में उपखंड कार्यालय जायल में विधायक मंजू देवी मेघवाल, एसडीएम ओम प्रकाश वर्मा ने ब्लॉक के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस अवसर पर जायल विधायक ने कहा कि गर्मी के मौसम को देखते हुए पानी, बिजली, स्वास्थ्य सेवाओं की सुनिश्चित तैयारी की जाए। इसके साथ ही जलदाय विभाग के अधिकारियों को गर्मी के मौसम में पानी की समस्या को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। सवाई माधोपुर शहर में प्रवेश के लिए मुख्य 4 मार्गों पर नगर परिषद की निगरानी में बनाए जा रहे प्रवेश द्वारों के नामकरण को लेकर राजनीति गरमाने लगी है। भाजपा जहां प्रवेश द्वारों के नामकरण को लेकर कांग्रेस पर आरोप मढ़ रही है, वहीं कांग्रेस भी प्रवेश द्वारों के नामकरण को लेकर भाजपा पर निशाना साध रही है। दरअसल सवाई माधोपुर शहर को सुंदर बनाने को लेकर शुरू किए गए बदलेगा सवाई माधोपुर अभियान के तहत शहर के 4 प्रमुख मार्गों पर नगर परिषद और सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 4 प्रवेश द्वारों का निर्माण करवाया जा रहा है, जिनमें से नगर परिषद के कांग्रेस बोर्ड द्वारा रणथंभौर रोड स्थित एक प्रवेश द्वार का नामकरण पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री स्वर्गीय डॉक्टर अबरार अहमद के नाम पर रख दिया गया, जिसका भाजपा द्वारा पुरजोर तरीके से विरोध किया जा रहा है। भाजपा रणथंभौर रोड के प्रवेश द्वार का नाम महाराजा हमीर या त्रिनेत्र गणेश जी या रणथंभौर के नाम से ही करवाने की मांग पर अड़ी हुई है।
बीकानेर में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की ओर से आयोजित होने वाले 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव में तैयारियां जोरों पर हैं। इस आयोजन को लेकर महाराजा करणी सिंह स्टेडियम में तैयारियां की जा रही हैं। बता दें, ये महोत्सव 25 फरवरी से 9 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में कई राज्यों से 1000 लोक कलाकार भाग लेंगे। वहीं इस कार्यक्रम में 27 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी के आने की संभावना है। इसके अलावा राज्यपाल कलराज मिश्र और केंद्रीय मंत्री समेत कई मंत्री शामिल होंगे। जैसे कि हमारे भारत के बारे में बताया जाता है कि हमारी संस्कृति इतनी विविध है कि अगर हम इसको देखते रहें या दिखाते रहें तो ये कम नहीं पड़ती, बढ़ती है। इसकी खुशी दुगनी हो जाती है। ऐसे ही भारत सरकार के जो 7 केंद्र हैं, अलग अलग जोनल सेंटर जो बनाए हुए हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, तो उन 7 केंद्र मिलकर यहाँ पे एक आयोजन करते हैं भारतीय राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव के नाम से। के आसपास जो अलग अलग क्षेत्र में कलाकार है अपनी द्वारा प्रस्तुतियाँ दी जाएगी। ये बहुत ही बड़ा आयोजन है। इस समय के करणी स्टेडियम में भव्य तैयारी की जा रही है। जो सांस्कृतिक केंद्र है भारत सरकार के सांस्कृतिक केंद्र वो भी अपनी प्रदर्शनी दिखाएंगे। साथ ही जो कलाकार कला के अलावा जो क्राफ्ट का कौशल रखते हैं वो भी अपनी इस पर निभाएंगे। तो वहीं जयपुर के एपीटीसी सेंटर में एनएसयूआई और राजस्थान विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजीव जैन ने बताया कि राजस्थान विश्वविद्यालय प्रांगण स्थित एपीटीसी सेंटर में एक पहल इंडिया संस्थान और एनएसयूआई के सहयोग से आईएएस और आरएएस समेत अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी निःशुल्क रूप से करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि एपीटीसी सेंटर में सन 1978 से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी स्वयं वित्त पोषित के माध्यम से करवाई जा रही है, जिसे अब निःशुल्क रूप से एक पहल इंडिया संस्थान और एनएसयूआई के सहयोग से करवाई जाएगी। बढ़ते खबरों में आगे, टोंक के बस स्टेशन से बैग चोरी मामले में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी चोर को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी का बैग बरामद कर लिया है। दरअसल 19 फरवरी को बस स्टेशन से चोरी हुए बैग की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया। सीओ सिटी ने बताया कि आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जानकारी में सामने आया कि आरोपी नशे का आदी है। हनुमानगढ़ नगर परिषद की ओर से जंक्शन स्थित उप कार्यालय में शुरू की गई भूखंडों की नीलामी प्रक्रिया में हंगामा हो गया। नगर परिषद सभापति गणेश राज बंसल ने मंच के माध्यम से ही उप सभापति अनिल खीचड़ पर आरोप लगाए। नगर परिषद सभापति का आरोप है कि उप सभापति अपने परिचितों से बोली लगवा रहे थे, जिसके बाद 2 भूखंडों की बोली लगने के बाद सभापति को नीलामी प्रक्रिया को निरस्त करना पड़ा। उधर उपसभापति ने सभापति की ओर से लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। कहा कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं, उनका बोली में कोई हाथ नहीं है। अनिल कुमार जी 38 लाख। खबर सुजानगढ़ से है, जहां पर नगर परिषद में महान विभूतियों की मूर्तियां लगाने को लेकर मीटिंग का आयोजन किया गया। सभापति नीलोफर गोरी की अध्यक्षता में आयोजित मीटिंग में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, कवि कन्हैयालाल सेठिया और मास्टर भंवरलाल मेघवाल की मूर्तियां लगाने को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान आयुक्त कमलेश कुमार मीणा ने एजेंडा पेश किया। मीटिंग में पार्षद इकबाल खान, ओंकाराराम समेत कई लोग मौजूद रहे। तो आपको बता दें, यहां पर महान विभूतियों की मूर्तियां लगाने को लेकर मीटिंग की गई और अब महान विभूतियों की मूर्ति लगाई जाएगी। सुजानगढ़ से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मूर्तियां लगाने को लेकर मीटिंग हुई है और अब महान विभूतियों की मूर्ति लगाई जाएगी, जिनमें भीमराव अंबेडकर समेत कई महान विभूतियों की मूर्ति लगाई जाएगी।
खबर सवाई माधोपुर से है, जहां पर रणथंभौर नेशनल पार्क बाघों की अठखेलियों को लेकर विश्व पटल पर अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। बाघों को स्वच्छंद विचरण पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर ही लेता है। रणथंभौर में बाघों के अजब गजब नजारे भी पर्यटकों को खूब देखने को मिलते हैं। ऐसा ही एक नजारा रणथंभौर नेशनल पार्क के मध्य स्थित रणथंभौर दुर्ग में देखने को मिला, जहां एक बाघ रणथंभौर के जंगलों से निकलकर सीधे रणथंभौर दुर्ग में पहुंच गया। इस दौरान यह बाघ काफी देर तक रणथंभौर दुर्ग स्थित पार्क में चहलकदमी करता रहा। इस दौरान रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर में गणेश दर्शन के लिए जाने वाले एक श्रद्धालुओं ने बाघ का वीडियो भी बना लिया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रणथंभौर दुर्ग में बाघ होने की सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम रणथंभौर दुर्ग पहुंची। साथ ही रणथंभौर दुर्ग भ्रमण पर जाने वाले पर्यटकों और त्रिनेत्र गणेश मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को दुर्ग के नीचे ही रोक दिया गया। वहीं दूसरी तरफ मंदिर की ओर से दुर्ग के नीचे आने वाले श्रद्धालुओं को भी करीब आधे घंटे के लिए मंदिर में ही रोका गया। वहीं बाघ रणथंभौर दुर्ग स्थित 32 खंभ छतरी के पास बने पार्क में चहलकदमी करता रहा। बाघ करीब आधा घंटे तक यहां चहलकदमी करने के बाद दुर्ग से नीचे उतरकर जंगल में ओझल हो गया। बाघ के जाने के बाद ही वन विभाग द्वारा श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए रास्ता खोला गया। इस दौरान वन विभाग की पूरी टीम बाघ की निगरानी में ही जुटी रही। गनीमत यह रही कि जिस वक्त बाघ पार्क में चहलकदमी कर रहा था, उस वक्त पार्क में कोई श्रद्धालु या पर्यटक नहीं था, वरना कोई बड़ी घटना भी हो सकती थी। टोंक के निवाई से प्रदेश भर के किसान विधानसभा का घेराव करने के लिए 23 फरवरी को पैदल मार्च करेंगे। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य को गारंटी कानून का दर्जा और ईआरसीपी को सिंचाई परियोजना घोषित करने की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि इस सरदा बांध से 37 गांवों की फसल बर्बाद हुई थी, लेकिन अभी तक उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया है और निवाई मंडी में किसानों को फसल का सही दाम नहीं दिया जा रहा है। इसको लेकर कई बार प्रशासन ने मांग भी की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। गांव में जो किसानों की जो टीम आई है आंदोलन को लेकर निवाई कर किसान एकता हमारा अधिकार मांगते, किसी से भीख मांगते, हम हमारा अधिकार मांगते, किसी से भीख मांगते, हम हमारा अधिकार मांगते। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। लूनी के सतलाना मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि घायल हुए लोगों का नशे में होने का संदेह जताया जा रहा है। फिलहाल सभी को हॉस्पिटल भेज दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। तो वहीं दुष्कर्म मामले को लेकर मकराना के पूर्व विधायक भंवरलाल राजपुरोहित को अजमेर जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। इससे पहले चिकित्सकों की टीम ने बीजेपी के पूर्व एमएलए का मेडिकल किया। बता दें कि एडीजे कोर्ट ने एमएलए को कल 10 साल की कारावास और 1 लाख रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई थी। मामला 20 साल पुराना बताया जा रहा है, जिस मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है। तो आपको बता दें, पूर्व एमएलए को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। मामला करीब 20 साल पुराना बताया जा रहा है और इस मामले में अब सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में एमएलए भंवरलाल राजपुरोहित को सजा सुनाई है। 10 साल की सजा एमएलए भंवरलाल को सुनाई गई है। तो यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।